परमेश्वर आपका वचन आत्मा और जीवन है। जो कुछ मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह आपका वचन उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। जो कुछ मैं सुनूं आप मुझे आशीषित करना, आप मुझे ब्लेस करना। आपका वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु आप मेरे हृदय में आए, आप मेरे मन में आए। प्रभु यीशु मसीह अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया करना, रहम कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते, बोलो आमीन। जोर से एक बार ताली बजाओ। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु पे विश्वास करने वाले का जीत का पक्का पक्का गारंटी है। क्या है? क्या है? आमीन, हालेलुया। जीत का क्या है? पक्का। लाइव हार गया है तो यीशु पे विश्वास कर लो, आपका जीत का गारंटी पक्का है। आप तंग आ चुके अपने जिंदगी से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, तो आप यीशु पे विश्वास कर ले। आज से आप तंग नहीं होंगे, आनंदित रहेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं, पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर जीतना है तो वो एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। बहुत सारे चीजें हैं जीतने के लिए, है ना। क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है तो वो इसलिए खेलता है क्योंकि कुछ जीतना है ना। बॉक्सिंग वाले खेलता है तो उसको भी जीतना है। हर इंसान को लाइफ में जीत चाहिए, पर आपको एक बात याद रखना कि आपको अपने लाइफ में जीत चाहिए, यीशु आपके लिए काफी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले का हाथ पकड़, बोलो आनंदित रहे, बोलो जोर से। क्योंकि परमेश्वर में हर बातें मिलकर भलाई को पैदा करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते अपने परिवार में जीतना, हाँ, तो कुछ लॉजिक नहीं है। हाँ, कोई अपना बिजनेस में चाहता है सक्सेस होना, कोई अपना परिवार में चाहता है सक्सेस होना, कोई ये चाहता है कि हमारा परिवार सुखी हो जाए, बस यही मेरे लिए बड़ा जीत की कारण है ना। पर एक काम आपको करना पड़ेगा, वचन लगाना स्क्रीन पे। क्या लिखा है? जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जीत प्राप्त करता है, और वह विजय जिसमें संसार पर जीत प्राप्त होती है वह हमारा क्या है? क्या है? कहता है अगर इस संसार में तुम्हें जीतना है, इस संसार में क्या चीज से जीतना है? परिवार, बिजनेस, कारोबार, हर जगह तुम्हें अगर जीत प्राप्त करना है तो आज से निर्णय कर लो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, और जो कुछ उसके वचन में लिखा है उस पर भी विश्वास करो, तो आपका जीत 100% नहीं 202% जीत प्राप्त करेंगे। आमीन। क्या लिखा? क्योंकि और वह विजय जिसमें संसार पर जय प्राप्त होती है। क्या लिखा? कहता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा क्या है? क्या है? इसलिए शैतान को मिर्ची क्यों लगती है? ये प्रार्थना में गया, ये जीतने वाला है, इसलिए पहले उसको एक उसको स्टंप लगाओ, धर्म बदल गया। धर्म बदल लिया क्या? ताकि ये प्रार्थना में बोलो, वो एक उसके ऊपर एक थप्पा लगाता है कि ये धर्म बदल लिया क्या।
यहां धर्म का सवाल नहीं है, जीत का सवाल है। क्या है? क्या है? यहां जीत का सवाल है। और ये इंसान को पता नहीं, शैतान को पता है। क्या किसको पता है? इसीलिए वो प्रार्थना से दूर रहेगा, वो गलत लोगों के साथ जाएगा, उसके लिए उससे कोई फर्क नहीं। पर प्रार्थना में जाएगा तो उसके बहुत सारी बातें उसके ऊपर लागू होती। कितना स्पष्ट लिखा है कि कहता है, और अगर संसार पर जय प्राप्त होता है वह हमारा क्या है? बोलो हमारा, बोलो जोर से, विश्वास है। अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, सही में जीतना है, तो आप हर संडे प्रभु के घर में रहेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं आपको जीतने के लिए, तो आप कमाई के 10% प्रभु को बोएंगे। आप विश्वास करते हैं तो रोज प्रार्थना करेंगे। आप विश्वास करते हैं तो रोज वही वचन घर पे पढ़ेंगे। ये आपकी जीत की निशानी 100 नहीं 202 टका पक्का कर देगा। आमीन ऊंचा, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा अगर तू विश्वास कर लिया मुझ पे, जीत 100% पक्का है। आमीन। और अगर ये जो चीजें मैंने आपको कहा ये भी उसमें जोड़ दिए, तो आप जो काम आप साल में होने के वाला है वो है ना, 12 महीने में साल आती है ना, वो 12 दिन में काम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पर विश्वास क्या है? विश्वास है कि यार 10% तो देना है, प्रभु पे विश्वास करता हुए वचन में लिखा है। पर यार नहीं, 10% देंगे तो 5000 देना पड़ जाएगा। क्या? क्योंकि कमाई 50,000 हो गई तो 5000 हो जाता है। नहीं, 2000 ही प्रभु। प्रभु आप दयालु है ना, है ना? फिर आपको लोभ दाब देता है ना? आप विश्वास करते प्रभु जिंदा है, शैतान शर्मिंदा है, और संडे के दिन गाड़ी चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शैतान बोलेगा चल, है ना? संडे के दिन कहां है? कहीं और कुछ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, पिक्चर बड़ा अच्छा आ रहा है ना? शैतान बोलेगा चल आने दे। आपको पता है आयुब को शैतान गया उसके पास और कहता है परमेश्वर आयुब को छोड़ के देख। अच्छा, एक बात आपको नोट करने वाला है आयुब के लाइफ की। आयुब के लाइफ में सबको मार दिया शैतान, पर उसकी बीवी को नहीं मारा। किसको नहीं मारा? बाजू वाले का उंगली करो जिसको नींद आ रहा है उसको। हालेलुया। क्या करो? जगा के रखो। आपका भी काम है, आपका भी दायित्व बनता है ना? सिर्फ मोबाइल में बोलो हालेलुया। हम लोग जब 3 दोस्त होते थे, जब प्रार्थना में जाते थे, और कभी कभी एक दूसरे के कभी झपकी आ जाता था, ऐसा उंगली करते थे, है ना? शैतान, देखो शैतान को सबसे ज्यादा नफरत है वचन से। किससे? इससे। तो उसने क्या कहा? अगर आपको जीत की स्वाद आज से ले लेनी है, कि अगर हम प्रभु पे विश्वास कर चुके हैं, हमारा जीत 100% है, तो संडे आप प्रभु के घर में रहेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, अगर आप सच में विश्वास करते हैं तो 11 बजे नहीं 10:30 बजे मीटिंग स्टार्ट होती, तो 10:30 से पहले आएंगे। आमीन। आपके घर में मान लो कोई नगर सेवक आने वाला हो, तो उसके बाद पहुंचे, क्योंकि उससे पहले आप जाके सब इंतजाम करके रखते। बताओ पहले ना, बताओ मुझे पहले जाते कि लास्ट में? अगर प्रधानमंत्री आपके घर पे आ रहा हो, है ना,
तो क्या करेंगे? घर के साफ सफाई करके अच्छे से तैयार रहेंगे कि नहीं, वेलकम करने के लिए, है ना? क्योंकि उसको आप ऑनर करते, क्या करते हैं? क्या करते हैं? ऑनर करते, इज्जत करते हैं। परमेश्वर कहता है मेरी इज्जत कहां है? क्या बोलो? परमेश्वर ने कहा मेरी इज्जत, अगर तू मुझे इज्जत करता है, मुझसे डरता है, मुझे अपना उद्धार करता मानता है, तो जो रूल है रूल को फॉलो करना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर डर नहीं है, क्या नहीं है? डर। अगर डर हो जाए तो सब होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर वर्शिप को आप इज्जत नहीं देते तो आप पूरा छुटकारा नहीं पाएंगे। पूरा वर्शिप में इज्जत मतलब वर्शिप के टाइम आप वर्शिप करने आएंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहा है कि परमेश्वर आराधना से खुश होता है। जब उसकी ताली बजा के आप गीत गाते हैं, वो आपसे प्रसन्न होता है, आपके घर में बड़ा काम करता है। आमीन, हालेलुया। कहा अगर तुम मुझ पर विश्वास कर लिया तो क्या होगा? क्या होगा? सबको अंदर विश्वास क्या? प्रभु जिंदा है, प्रभु भला है। ठीक, अभी फादर जी अभी आए नहीं है ना, वो आएंगे ना 12:30 बजे। हम 12 बजे पहुंच जाएंगे, 10:30 बजे क्यों पहुंचे, है ना? आज से आप अच्छे बच्चे बनो। क्या बोलते हैं ना, गुड गर्ल्स, है ना, गुड बॉय, आपको वो बनना है। आमीन, हालेलुया। देखो स्टडी बाइबल क्या कहता है, लगाओ स्क्रीन पे। कहता है परमेश्वर के पुत्र पर हमारा विश्वास संसार पर क्या दिलाता है? जय दिलाता है। और हम जीतने के लिए, है ना, आइडिया लगाते हैं, कोई अच्छा पैसा वाला मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, है ना? है ना? कोई हमारा रिश्तेदार पैसा वाला है पर कोई मदद नहीं करता है, इसलिए मेरी हालत खराब। उसके पास पैसा तुम्हारे लिए है क्या? उसके पास पैसा वो उसके कर्म से है। उसके कोई अमीर है तो वो अपने कर्म से है ना। सही बात है कि नहीं? नहीं, मेरा रिश्तेदार कोई सपोर्ट नहीं करता इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। भाई वो छोड़ दो, यीशु ऑलरेडी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु सपोर्ट करने के लिए आपको तैयार है। उसने कहा तुम्हारा विश्वास है, मैं जीत दिलाऊंगा। किस क्षेत्र में जीत चाहिए, है ना? किस क्षेत्र में जीत चाहिए? फाइनेंस में, बिजनेस में, कारोबार में, कहां चाहिए? मैं सब जगह तुझे बल्ले बल्ले करा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज से यहां जाना ना तो घर पे खुद ये गीत गाना, यीशु तेरे बल्ले बल्ले रखिया शैतान नू पैरा थल्ले। यीशु जी बल्ले बल्ले, यीशु जी। आप ये गीत गाना, मच्छी पकड़ते हो, मच्छी पकड़ने जाना, यही गीत गाना। आप गाड़ी चलाने जाते हो, यही गीत गाना। आप जॉब पे जाते हो, गाना। देखना जीत तुम्हारा पक्का है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं, लोग मेरा सपोर्ट नहीं करता इसलिए मैं पीछे हो गया। नो, ये गलत सेंस है। मेरा काम नहीं हो रहा है इसलिए मैं पीछे हो गया। नहीं, यीशु आपको आगे बढ़ाने के लिए बोलो तैयार है। यीशु आगे बढ़ाने के लिए आप तैयार हैं तो बोलो, है ना? हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि शैतान कुछ लोगों को पीछा नहीं भी करते तो भी वो भागते रहते। क्या रहते? यार कोई मेरा पीछा तो कर रहा है और फिर भी भाग रहा है।
क्या? फिर भी भाग रहा है, नहीं कुछ तो कोई कर रहा है, कोई तो कुछ कर रहा है, कोई तो कुछ कर रहा है, और कोई कुछ नहीं कर रहा है तो खुद ही कुछ कर रहा है ना? आज से क्या कर लो, मुझे बहुत दिन, आज से काफी दिन पहले लोग बोलते, अरे फादर जी, मैंने एक दिन मेरे मन में अचानक से, आप लोग को लगता होगा कि प्रभु बात नहीं करता ना, हर इंसान से प्रभु बात करता है, हर इंसान से प्रभु बात करता है। क्या आप बोलो, सुबह उठ के आपको प्रेयर करने का मन करता है कि नहीं करता है ना? तो प्रभु बात करता है। पर कुछ लोग कहते हैं मन कर रहा है पर काम है, बर्तन घिस लेते हैं, काम है थोड़ा झाड़ू मार लेते हैं, फिर बोलते लोग प्रभु बात ही नहीं करता। प्रभु सबसे बात करता है। आज संडे है, आपको बहुत जो नहीं आए उसका भी मन किया होगा चला जाता हूं प्रार्थना में, है ना? पर वो जानबूझ के कुछ काम में अटक गया हो। हर इंसान से प्रभु बात करता है, पर आप उसकी बात सुनेंगे तब तो, क्या सुनेंगे तब तो? सबको पता है कि प्रभु भला है, पर भला, मुझे मेरे बच्चे आज से साल 1.5 साल पहले मुझे बताते, ये इतना, ये काम करेंगे तो ये इतना इतना फायदा हो जाएगा फादर जी, 1 साल में इतना फायदा हो जाएगा, इतना ही है। मैं बोला ये फायदा ना तुम्हारे दिमाग में ही दिखता है, जमीन पे फायदा नहीं दिखेगा। लोग को दिमाग में फायदा दिखता है, ये बिजनेस खोल लेंगे ना तो ये 1 महीना नहीं भी चला ना तो 1 महीना बाद चलेगा तो इतना फायदा हो जाएगा। ये दिमाग में ही तुम्हारा फायदा है, जमीन पर फायदा, क्या समझ रहे हो? दिमाग में फायदा पहले आ जाता है, जमीन पे फायदा बाद में आता है ना? समझ रहे हो? तो लोगों को दिमाग के फायदा आ गया ना तो वो बस कूद जाते हैं, और पता चला वो गटर में कूद गए। यार एक नहीं किया होता है काम तो बचा होता अपना पैसा, है ना? कभी भी याद रखना, जो काम दिमाग में फायदा दिखता है वो मत करना, जो काम दिल में अच्छा दिखता है वो करना। परमेश्वर आशीष देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं हमेशा अपने बच्चे लोगों को बोलता हूं, ये काम करने जा रहा है ये मत कर, ये कर लेना, ये अच्छा है। नहीं फादर ऐसा नहीं, ऐसा, वो दिमाग के फायदे से कुछ नहीं होने वाला, क्या? और उन लोगों को लगता है नहीं अच्छा है। हाँ, कोई भी आदमी अगर एक काम 6 महीना कंटिन्यू करने लगे उसकी बोरिंग लगने लगता है। वो तो 6 महीना में ज्यादा ही बोल दिया, है ना? लगातार 1 हफ्ता भागेगा जोश में, पर दूसरे हफ्ता फुस हो जाता है, क्योंकि अब दिमाग में फायदा नहीं आ रहा है, अब बॉडी दर्द कर रहा है। क्या कर रहा है? पर पहला करने के दिन दिमाग में फायदा दिख रहा था। आपको अपने वचन में फायदा दिख गया, आपका फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। आमीन, आमीन। और वचन में फायदा कैसे दिखेगा? जैसा वचन में लिखा, संसार पे जय प्राप्त कराता है, क्या? विश्वास। आज से आपको विश्वास करके प्रभु के पीछे चलना है। संडे हो या मंडे, रोज खाओ। मैंने अंडे के नाम नहीं लिया, रोज खाओ वचन, है ना, है ना? कहावत किसी किसी ने लगा जोड़ देता है। तो रोज आपको क्या करना है? वचन को अपने अंदर क्या करना? रोज डालना है। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। और वचन आपका खाना बन गया तो बाकी के अंदर के जितने कचरे वो अपने आप निकलते चला जाएगा, निकलेगा, आप एक अच्छा इंसान बन जाएंगे। आमीन, ऊंचा हालेलुया। क्योंकि अपने अंदर कुछ बड़ा करने का परमेश्वर ने गुण डाल के रखा है, कुछ बड़ा करने का टैलेंट डाल के रखा है, कुछ बड़ा करने का खादिया इसके अंदर रखा है। पर इसे निकालना कैसे? पौलुस कहता है
कि इस दुनिया के दौलत परमेश्वर ने मट्टी के बर्तन में छुपा के, और वो मट्टी के बर्तन हम ही हैं। क्या है? इसमें दौलत छुपा हुआ है, पर इसमें निकालने नहीं आता। हाँ, मुझे परमेश्वर हर समय समय पे मेरे को एक्सपीरियंस कराता है किसी किसी चीजों का, क्योंकि कोई कोई लत मुझे लग जाता है। समझ गए? लत मतलब आदत। तो और वो मुझे काफी दिनों के लिए नहीं होती, कुछ दिनों के लिए होती, पर उससे अपने बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो मेरे को फीलिंग हो जाती है। और मुझे लगता है ऐसे ही लोग के साथ हो रहा है, और इसीलिए लोग आगे नहीं बढ़ते। समझ रहे मेरी बात? आज से क्या करना है? वचन फिर से लगाओ स्क्रीन पे। परमेश्वर के पुत्र पर हमारा विश्वास संसार में क्या प्राप्त कराता है? क्या दिलाता है? बोलो। जय चाहिए कि नहीं? जीत चाहिए ना? जीत चाहिए नहीं लगता है? बहन लोग को जोश नहीं लग रहा जीत के। मुझे तो जीत चाहिए। हाले तो जोर से बोलो, जीत चाहिए। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह के पास आने वाले को एक बात याद रखना है, निराशा नहीं है, यहां आशा है। हालेलुया। पर आपको क्या करना है? यीशु के पीछे चलना है, यीशु जैसा बनना है। आज आप सोच रहे होंगे हमको कोई बुलाया है या हम आए हैं। नहीं 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 नहीं, आप कार हम सभी का एक ब्लड ग्रुप है, और वो है यीशु का, और वो आपको खींच के लाया है। हम उसके बेटे हैं यार, है ना? हम उसके बच्चे हैं, वो हमको लेके आया। आमीन। और जब उसके बच्चे हैं तो दौलत भी अपना ही है, पर हम भाग रहे हैं इधर उधर, आइडिया लगा रहे हैं। हमने बहुत आइडिया लगाए हैं 2016, 17, 18, और सारा आइडिया फेल हो गया। बाद में पता चला यीशु का आइडिया ही सबसे बेस्ट आइडिया है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है वचन पे मन लगाना कल्याण। पिछले संडे ही पढ़े थे ना, वचन पे मन लगाना और संसार में मन लगाना मूर्खता है। क्या है? तो आपका विश्वास क्या है? जीत प्राप्त करेगा, पर विश्वास मजबूत रखो। क्या रखो? है ना? आपका विश्वास है तो आप बोलो यीशु के कोड़े खाने से। जिसको विश्वास ही नहीं हो कैसे बोलेगा? नहीं बोलेगा। आपका विश्वास है, बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा। आमीन। और आप चंगा हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। ये दिसंबर महीना बड़ी उन्नति का महीना होता है। आमीन। एक दिन रात को इसी हफ्ते में मेरे को बाइबल पढ़ रहा था, तो मैं बोला कहां पर पढ़ने जाऊं प्रभु, किधर पढ़ूं? तो डायरेक्टली मैं चला गया मत्ती में और वहां पे पढ़ना स्टार्ट किया। एक बात आपको मैं बताता हूं जो मुझे पवित्र आत्मा ने, मैं वो वचन को मैं पढ़ता हूं। मत्ती बोल रहा हूं, यूहन्ना। वो कितनी बार भी आप पढ़ते, कभी कभी क्या होता है कि आप पढ़ के निकल जाएंगे पर वो आपको नहीं समझ में आएगा। बाद में उस वचन को आपकी गहराई पता चलता है। तो एक वचन पढ़ा मैंने, यूहन्ना पहला अध्याय, उसका 14 वचन 17, इस 14 वचन ते धारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अब सोचो, इस महीने में लोग एक्साइटेड नहीं है तो आज से एक्साइटेड हो जाना। इस महीने में आपको खुशी नहीं तो खुशी रोज मनाना। जिस परमेश्वर ने जमीन और आसमान को बनाया, इस कायनात को बनाया जो इतना सुंदर है कि लोग इसे देखकर इसे घूमना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, वो परमेश्वर हमारे और आपके लिए
वो जानता कि मैं इस शरीर में जाऊंगा तो मुझे कोई देख नहीं सकता, कोई वो डेथ हो जाएगा उसका कुछ। तो उसने क्या किया, अपने आप को रूप धारण कर लिया, आपको और हमें बचाने के लिए। समझ रहे, परमेश्वर आग है, क्या है, सब उसे देख नहीं सकता, तो उसने अपने आप को अपने वचन में समाकर इस धरती पे आया। किस पे, किस पे आया? वो कितना प्यार आपसे और हमसे करता है कि उसने बोला नहीं, मैं इन्हें बचाने के लिए मैं अपने आप को नीचे आता हूं, और वही यीशु के रूप में इस धरती पे आया। और वही यीशु के आप क्रिसमस 25 तारीख के बर्थडे मनाते हैं। लोग बोलते हैं बर्थडे मत मनाओ, मैं कहता मत, जिसको मर्जी मनाए ना मर्जी नहीं मनाए। पर अगर याद रखो, जब अगर परमेश्वर इस धरती पे आया और उसकी प्रशंसा आप करते हैं, उसके लिए एंजॉय करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, किसी इंसान के नहीं, आप उस परमेश्वर को ऊंचा उठाते हो, आपको कितना ऊंचा उठाएगा। आमीन। सोच के थोड़ा देखो। और मैंने बोला परमेश्वर, मैं इतने सालों से क्रिसमस मना रहा हूं, पर ये उत्साह इस साल में डबल करूंगा, क्योंकि मैं किसी इंसान के लिए नहीं, इसलिए इस साल मैंने निर्णय किया अपने परिवार में कि मैं ज्यादा बोऊंगा क्रिसमस में। इस साल मैंने निर्णय किया कि हर साल से हटकर इस साल का क्रिसमस होगा, और ऐसा धमाकेदार होगा कि आप देखते रह जाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आप उस दिन मैं अच्छा कपड़ा पहनूंगा तो इसलिए नहीं कि मुझे किसी इंसान को दिखाना है, वो इसलिए कि मेरा राजाओं का राजा, जो स्वर्ग का मालिक, धरती का मालिक है, वो इस दुनिया में पैदा हुआ, वचन के रूप में देहधारी हुआ, उसके लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब सोच के देखो, आपके घर में एक बच्चे के बर्थडे मनाते हैं, कितना खुश रहते, दिन भर रहते कि नहीं रहते? आज मेरे बच्चे के बर्थडे हैं, घर साफ रहना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो दुनिया का मालिक हमें बचाने के लिए धरती पे पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? हुआ है तो उसका बर्थडे मनाएंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसको जो बोलना है बोलने दो, क्या करना है ना? आज से 30 साल पहले कोई जल्दी बर्थडे नहीं मनाता था, मनाता था, पर धीरे धीरे सब मना रहे ना। गांव में भी अब लोग मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना? और हम लोग जब 5 साल 6 साल के थे, बर्थडे क्या होता है हम लोग को पता ही नहीं था। जो बात है क्लियर कह रहे हैं, आप लोग इस बात में सहमत है कि नहीं, है ना? है ना? पर टाइम आया तो आज सब समझ में आ गया ना? आया नहीं समझ में? और आप अब जो 40 साल का है वो भी चाहता है कि मेरा बर्थडे मनाना चाहिए। क्या हो गया, है ना? नहीं तो लोगों को कब पैदा हुआ वो कितने के याद नहीं होगा, है ना? सही बात है ना? उनके मम्मी पापा से भी पूछेगा तो नहीं याद होगा। पर एक टाइम आ जाता है, आप लिख के रखते हैं, क्या रखते हैं? नहीं लिख के रखते तो अब तो सरकार के डॉक्यूमेंट आ जाता है ना, तो आप सब कुछ। तो यही बात है कि समय के अनुसार आपको भी चलना होता है, क्या? तो आज जो टाइम है उस टाइम के अनुसार ही आपको चलना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा, एक तो जीत प्राप्त होता है वो आपका विश्वास से, अगर प्रभु पे आप विश्वास करते। इसीलिए मैंने कहा कि आपको जब दूसरे को सुसमाचार देते हैं, आपको उसे बोलना है यीशु पे विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। पर लोग जाता है, बोलता है कैसे बोलूंगा उसको, क्या बोलूंगा? आप डरो मत, बाइबल कहती तू बहुत से गुरैये से बढ़कर हो, है ना? क्योंकि यीशु आपके साथ है, हमारे साथ है। आमीन। आपको जीत 100% मिलेगी।
लाइफ, लोग बोलते हैं लाइफ बहुत स्ट्रगल है, मैं कहता हूं लाइफ इजी है और संदार इजी है। आमीन, है ना? पर इसको आप इजी बनाने के लिए है, ऐसे नहीं होगा। यीशु के बीच में ले आओ, देखो इजी एकदम ब्यूटीफुल इजी होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ रोज हर हफ्ते कुछ न कुछ ऐसी लोगों की घटनाएं याद आती, अगर मैं बताऊं आप हंसेंगे। आपके वचन पे क्या करना है? विश्वास करना है। जिस परमेश्वर को आप जानते हैं, आप उसके पीछे चलना है। आमीन। आगे स्क्रीन पे वचन लगाओ। यूहन्ना 1:4 क्या कहता है? हे बालको, वो कहता है हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय, क्योंकि तुम में है वह उससे जो संसार में है। क्या है? बोलो, मेरे में जो है वह इस दुनिया से बड़ा है। बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो, हाथ मिला के बोलो, बोलो जोर से बोलो, ऐसा बोलो कि आज के बाद उसे बोलो कि जो मुझ में है वही संसार से बड़ा है और वो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, ऊंचा हालेलुया। यीशु को दिल में बसा लो। देखो, फिर जो लोग यीशु के साथ सही नहीं हैं, वही उनके साथ वो सही नहीं। आप जैसा, मैं एक बात बताऊं, मैं जैसा इनको रिस्पेक्ट करूंगा, आपको वैसा ही मेरे को रिस्पेक्ट करेंगे ना? सही बात है कि नहीं? तो आपको क्या करना चाहिए? प्रभु को अपने जान से भी ज्यादा रिस्पेक्ट करें। क्या करें? हाँ, फिर देखो आपको ऐसा रिस्पेक्ट करेगा ना, ये दुनिया में लॉन्च करेगा। आमीन। मैं अपने परिवार में कहता हूं, हमेशा अपने परिवार बच्चों लोग, कि लोग लॉन्च होने के लिए कैसे कैसे आइडिया लगाते हैं। सक्सेस होने के लिए लोग रात दिन आइडिया लगाते हैं। कुछ ये करेंगे तो वो पास्टर, कुछ ये करेंगे तो ऐसा बन जाएंगे, कुछ ये करेंगे तो। मैं बोला, परमेश्वर ऑलरेडी हमारे परिवार को बनाने के लिए ऐसा रास्ता बना चुका है कि हम बनते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हमें तो सिर्फ प्रभु पे भरोसा रखना है। आपका कोई मकसद है? हाँ, एक बैंक में अगर काम करता है ना, एक की जॉब करता है, तो उसका एक टारगेट होता है। क्या होता है? इतने कस्टमर इस महीने में जोड़ना है, और वो उसके लिए रात दिन मेहनत करेगा, नहीं तो बॉस पगार, पेमेंट, है ना? एक विश्वासी का कोई मकसद नहीं। रोज उठेगा, ब्रश करेगा, खाएगा, काम पे जाएगा, फिर काम से आएगा, प्रभु धन्यवाद, फिर नहा सो जाएगा, फिर सुबह उठेगा, नहाएगा, फिर ब्रश, फिर काम पे जाएगा, 2 मिनट धन्यवाद दे दिया। संसार में भी जो लोग हैं वो रोज भाग रहे हैं, किस लिए? उसका कोई मकसद है, कोई दर्शन है। आप भी अपना दर्शन एक बना लो, आप भी एक मकसद बना लो आज से, क्योंकि वचन कहता है तुम विश्वास कियो तुम जीत प्राप्त करोगे, और जीत मिल जाएगा आपको। 100% एक मकसद बना लो। आमीन, हालेलुया। मकसद किसी को ठगने के लिए नहीं, किसी का झोल करने के लिए मत बनाना, है ना? नहीं, पाप करने के लिए नहीं, है ना? आपको क्या करना है? मकसद
रोज उठना है। कितने लोग नींद से उसे फुर्सत नहीं मिलता। नहीं यार, नींद बहुत आ रहा है ना। ऐसे लोगों को क्या करना, ऐसे ही जॉब लगा देना उसको, ऐसा वाला कि रोज उसके पीछे भाई कितना हुआ कितना हुआ, तब उसको पता चलेगा कैसे काम किया जाता है ना। जॉब पे बराबर भागेगा, याद रखना, पर वही प्रभु के काम में आता है तो क्या होता है, सुस्त करते हैं। रोज वही करना, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, चर्च चर्च चर्च, सुबह उठ के गाना, प्रैक्टिस करो, ये वे, है ना। रोज यही, हर संडे जाके पास्टर हर समय डांटना है। क्या ये सब, चलो आज पिक्चर देख के आते हैं थिएटर में, है ना। नहीं तो आज जाएंगे तो फिर कोई फादर ताना मारेगा, मेरे को दिल में लग जाएगा, तो दर्द मेरे को बर्दाश्त नहीं होएगा। पिक्चर वाला तो हंसाता है ना, है ना? उधर जाएंगे। आज के विश्वासी ऐसे हैं, अगर कोई वचन उसको लग जाए तो बोलेगा आज मेरे कोई बोल रहे हैं। मैं अपनी बात कहूँ, पुलपट पे खड़ा, मेरा प्रभु गवाह है, मेरे को जिस दिन लगता था ना पास्टर मुझे बोल रहे हैं, उस दिन मैं ये नहीं सोचता था पास्टर मुझे बोल रहे हैं, मैं ये सोचता था परमेश्वर आज मुझे सुधार रहे हैं, मेरी कमियों को हटा रहे हैं। आमीन। मेरी गलतियों को परमेश्वर दिखा रहा, मैं ये सोचता था, और मैं कभी ये दिल पे नहीं लेता था। मगर आज के विश्वास तो ताना मारते, जाओगे ताना मारेंगे, बोलेंगे, है ना। क्या करें, तुम गलती ऐसा करते हो कि कोई भी बात में घुमा के वही गलती पे आते हैं, है ना। छोड़ो, आपको जीत प्राप्त करना है। क्या करना है, क्या करना है, और वो आपका विश्वास है। क्या है, आपके हाथ में एक तलवार है, और तलवार किसका है, विश्वास का। पौलुस कहता है विश्वास का ढाल ले ले। क्या ले ले, विश्वास वचन का तलवार, जो तुम्हें जीत दिलाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जब तक आप गलत नहीं है, आपको कोई वर्ड नहीं लगेगा। जिस दिन गलत होगे, परमेश्वर के वचन आपसे लगेगा कि नहीं। अब आईने के सामने, मिरर के सामने जाएंगे तो आपका फेस में दाग दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, दिखाएगा ना, कि नहीं दिखाना चाहिए। नहीं दिखाएंगे तो दूसरे दिन वापस वो फोड़ देंगे, उसको आप बाहर करेंगे। तो वही बात है, पास्टर और कलीसिया आपका मिरर है। जब आप जाते हो तो आपकी कमियां दिखती है, तो उस कमियों को दूर किया जाता है पाउडर लगा लगा के। दाग है तो पाउडर लगा के छुपाओ उसको, क्या करो, है ना। मैं वो दाग नहीं बोल रहा हूं जो रियल है, वो प्रभु ने आपको, है ना। मैं वो बात कह रहा हूं जो आप समझदार है, समझेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सही बात है कि नहीं बहन लोग, बताओ। आईने के सामने खड़ा होकर क्या दिखेगा, जो है फेस पे वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो अगर कुछ गलत दिख रहा है तो आप उसको क्या करते, साफ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार जब प्रभु के वचन में जब आते हैं, वचन सुनने आते हैं, तो आपके अंदर जो कमियां हैं वो वचन के जरिए आपको दिखाई देता है, और वो आपको दूर करना है, ना कि उसे दिल में दर्द देना है। पर आपके पास एक ऑलरेडी मिरर है घर पे, जब इसको पढ़ेंगे तो आपको दाग नहीं दिखेगा। जब आप चर्च में भी आएंगे तो आप अच्छे खसे रहेंगे। आमीन। पर ये पढ़ते नहीं है लोग। अपने हाथों को उठाओ और बात अपने हाथों को उठाकर बोलो कि प्रभु तेरा वचन कहता है इस संसार में जीतने के लिए विश्वास की जरूरत है, और वो विश्वास मैं करता हूं प्रभु कि तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा रक्षा करने वाला परमेश्वर है, तू ही मेरा जीत दिलाने वाला परमेश्वर है। मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, तू ही अल्फा ओमेगा है,
तू ही दुनिया के बनाने वाला है। अपने हाथों को उठा के सभी बहनें इस वचन को मनन करो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे मेरे पीछे बोलना है। अपने हाथों को उठाओ, बैठे बैठे सभी लोग बोलो, प्रभु यीशु मसीह, क्या आप, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे जीवन का उद्धार करता आप ही है प्रभु। मैं अपने मुंह से आपको अंगीकार करता हूं कि आप ही मेरा मालिक है, आप ही मुझे जीत दिलाने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं ये जमीन और आसमान का मालिक आप ही हैं, आप ही ने मुझे बनाया है, आप ही ने मुझे रचा है, आप ही ने मुझे संभाल के रखा है। मैं विश्वास करता हूं और आज से मैं जीतूंगा, जीतूंगा आपके नाम से। आमीन। ऊंचा आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। स्क्रीन पे वचन लगा देना। आपको ये हमेशा याद रखना है, ये वचन हमेशा। देखो क्या लिखा है, स्टडी बाइबल के वचन आप पढ़ रहे हैं। वह चुने हुओं को जीत की सबसे पक्की आशा के साथ। नीचे की लाइन क्या लिखा है, जीत की पक्का क्या। वो झूठा आपको मालिश नहीं कर रहा है, वो पक्का मालिश कर रहा है कि आपका नाक कान सब सीधा हो जाएगा, है ना। वो झूठा मालिश, बच्चे को जब मालिश होती तो उसकी दर्द खत्म हो जाता है कि नहीं खत्म होता। तो उसका नीचे वाला लाइन को क्या बोलेंगे, क्या लिखा है वो पढ़ो। तो उसका मतलब क्या होता है, बच्चे रो रहे तो उसको गोद में लेके थप, उसको क्या करते साथ, है ना, है ना। तो आपको ऐसा संतावना नहीं दे रहा है, ऐसा दिलासा नहीं, दिलासा भी उसको बोल सकते, क्या बोल सकते हैं। वो ऐसा दिलासा, झूठा दिलासा नहीं दे रहा है, वो पक्का दिलासा दे रहा है कि मैं तेरा जीत का गारंटी हूं। आमीन। ऊंचा हालेलुया। कोई इंसान आपको झूठा दे देगा, पर परमेश्वर वो सच्चा दे रहा है, सच्चा आपसे बात कर रहा है। उसने कहा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको कितना उसके पीछे भागना चाहिए। सब संडे हर चीज छोड़कर टाइम पे घर सुबह उठकर और प्रभु के घर में आके ताली बजाना है, जोर जोर से नाचना है, झूमना है, गाना है, क्योंकि उसने आपसे पक्का वादा किया है कि मैं तुझे जीत दूंगा। आमीन। ऊंचा अपने हाथों को उठाओ, लास्ट प्रार्थना। थैंक यू जीसस। प्रभु आज के वचन जितने भी बहनें, जितने भी भाई ऑनलाइन यहां मौजूद जो सुन रहे हैं, ये आज से पक्का तुझ पर विश्वास करेंगे। वो विश्वास की आत्मा इनके अंदर एंटर हो, डाउट की आत्मा को मैं ढांढता हूं इनके अंदर से चला जाए। आपने पक्का वादा किया है कि तुम्हें जीत दूंगा। प्रभु हर क्षेत्र में इस सेवकाई से जुड़े हुए लोग बिजनेस में, कारोबार में, हर जगह आज से जीत प्राप्त करेंगे। लाइफ में हर जगह समस्याओं से आजाद होंगे। ये सेवकाई के लोग ये जब दूसरे से बात करें उसका भी सलूशन हो जाए। मेरे प्यारे पिता, आपने कहा है आज से इस वर्ड को इन लोगों के ऊपर ऑनलाइन जो सुन रहे सब पे डिक्लेयर करता हूं कि आज से ये जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। 100% अपने लाइफ में विक्ट्री प्राप्त करेंगे। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। ये वचन इनके हृदय की गहराई में जाए, 100 गुना फलों लेके आए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।